ये दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। तो अब इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो मेरा वेक्टर यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से एक तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस, ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। तो हम लोग को जो चाहिए, जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, वो रिजल्टेंट लेकिन होगा ये वाला। सो द रिजल्टेंट इज AE। AE जो है वो रिजल्टेंट है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, अगर हम लोग ये ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ADE, ADE, तो पाइथागोरस का थ्योरम सबको पता है, तो AE का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ये चीज होगा। तो ये जो AE है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रिजल्टेंट R। तो ये भी एक तो वेक्टर ही है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दिस इज द रिजल्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो R का स्क्वायर इक्वल टू AD। अब AD क्या है, देखो A प्लस बी कॉस थीटा, AD इक्वल टू क्या है, AB प्लस BD, तो A से लेके D तक हो जाएगा क्या, A प्लस B कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस D हो गया B साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, उसका रूट अंडर, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये था। तो अगर मैं बोलता हूँ कि A के साथ, सिर्फ A के साथ ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल बी अल्फा, तो एक वेक्टर के साथ, A वेक्टर के साथ वो एंगल बना रहा है अल्फा, इक्वल टू, अब देखो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया B साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक, सो दिस विल बी B साइन थीटा बाई, और नीचे में ये हो गया इसका बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, एक वेक्टर के साथ उसका जो एंगल है। और अगर B के साथ हम लोग एंगल फाइंड करना चाहते हैं, लेट दिस एंगल बी बीटा, अभी हम लोग को tan बीटा अगर निकालना है, तो tan बीटा, ये वाला जो ट्रायंगल तो आया, ये राइट एंगल एट दिस पॉइंट है, तो tan अल्फा लेने के लिए हम लोग ये राइट एंगल का सहारा लिए, और tan बीटा को लेने के लिए ये वाला राइट एंगल को सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे tan बीटा क्या बोल सकते हैं, A साइन थीटा A साइन थीटा बाई ये वाला लेंगे बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस हो जाएगा क्या, B प्लस A cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी tan स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री, इसका रूट अंडर, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 200, लेकिन cos 120 डिग्री का वैल्यू जो है, cos 120 डिग्री का वैल्यू है -1/2, इसका रूट बैठा दिए, सो दिस इज 200, लेकिन यहाँ पे फिर -100 हो गया, दैट इज रूट 100, इसका वैल्यू 10 ही आएगा। तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ गया 10, तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan अल्फा, अल्फा मतलब जो A के साथ सटा हुआ है वो निकाल रहे हैं,
तो इसका मतलब है नीचे में मेरा ए एक बार यूज होगा, ऊपर में क्या होगा बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो पहले देखो नीचे में मैं ए को लिख दिया क्योंकि ए के साथ एंगल निकाल रहे हैं, इसलिए ए को पहले लिख दिया नीचे में डिनोमिनेटर में। फिर ऊपर में बी साइन थीटा और नीचे में प्लस बी कॉस थीटा, ये दे देना है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी भी 10 है, 10 साइन 120 डिग्री। यहाँ पे थीटा मतलब हो गया ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल हो गया 120 डिग्री बाई 10 प्लस 10 कॉस 120 डिग्री माइनस 5, तो नीचे में आ गया 5। सो दिस इज इक्वल टू √3 आ गया। ठीक, तो अभी tan अल्फा इक्वल टू √3 आया है। अभी सोचना पड़ेगा कि tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री बन रहा है। तो एक तो एंगल जब ही निकल जाएगा तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली, टोटल एंगल पता है हम लोग को 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों को सिंपल ऐड कर देना। जब बोलते हैं कि ए प्लस बी, इसका मतलब हो गया ये कि जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका रूट अंडर, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, बार बार ऐसे करके क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। मैं समझ लो बोला कि ए एक तो वेक्टर है, बी एक तो वेक्टर है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका मतलब मैं ए और बी का जो दोनों को एडिशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं दोनों का एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन इज नॉट लाइक सिंपल एडिशन। So this addition is root under a square plus b square plus 2ab cos theta. This is actually vector addition. ठीक है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि 10 प्लस 10 हम लोग कर दे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब चाहे कोई भी दो वेक्टर रहे उसका एडिशन ये होगा, उसका रिजल्ट मतलब उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। लेकिन वेक्टरिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ओके, तो इस फॉर्मूला में अगर cos थीटा के जगह पे थीटा अगर 90 डिग्री बैठ गया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। लेकिन cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तब रिजल्टेंट हो जाएगा सिंपली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना काफी आसान है, तब फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है। सो वी नीड दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सो दैट विल गिव ए प्लस बी। हाँ, तो ये दे दिया a प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि दो, अगर सीधा पता चल रहा है कि दोनों एकदम एक ही तरफ काम कर रहा है, तो इट विल बी सिंपली, हाँ, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी है तो a प्लस बी माइनस होने से मॉडुलस लेना। ठीक है, एंड दिस इज b वेक्टर। तो कोई वेक्टर को अगर हम लोग 180 डिग्री घुमा देते हैं तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे ये b वेक्टर है तो इसको 180 डिग्री अगर घुमा दिए, इतना ही मैग्नीट्यूड रख के, लेकिन 180 डिग्री टर्न करा दिए तो ये वेक्टर हो जाएगा एक्चुअली माइनस बी वेक्टर। सिमिलरली ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अगर हम लोग को समझ लो ए को माइनस करना है तो ए को इधर इस तरह से 180 डिग्री इधर टर्न करा देंगे। तो ये अगर ए वेक्टर था तो दिस विल बी माइनस ऑफ ए वेक्टर। घुमाने के बाद ये एंगल मेरा कितना हो गया, ये पता हो गया, ये एंगल 180 माइनस थीटा। तो अभी मुझे ये वाला रिजल्टेंट निकालना है। ए का और माइनस बी जो वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, दिस इज एक्चुअली
ए माइनस बी वेक्टर, इसका इसका ए माइनस बी वेक्टर जो है ये वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग को चाहिए। तो रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी जो डायरेक्शन के लिए इसको माइनस किए, लेकिन मैग्नीट्यूड बी का ही लेना है। मतलब कैसे होगा इस केस में रिजल्टेंट, इस केस में रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन प्लस 2ab cos, now you have to take this angle, so here is the change, so you have to take 180 minus 3, इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे दिया हुआ है। और फिर बोला कि फाइंड बी वेक्टर माइनस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अच्छा तो इसका बी तो बी रहेगा, लेकिन ए को घुमा देना पड़ेगा, माइनस से बोला है, तो ए को हम लोग जो इधर था इसको इधर कर दिए, तो ये मेरा माइनस ए हो गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं हुआ, मतलब इसका जो लेंथ था इसका लेंथ भी वही रहा, तो इसका वैल्यू -20 नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि ए जिधर था बस 1 डिग्री घुमा लेना है। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा इससे। तो हम लोग को क्या बोला है, ये हो गया बी और ये हो गया मेरा माइनस ए, एक्चुअली वेक्टरिकली ये माइनस ए हो गया, मैग्नीट्यूड उसका 20 रहा लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, और ये मेरा बी तो है, ये बी जैसा है वैसे ही है। लेकिन अभी ये जो माइनस ए और बी इसके बीच में अभी जो एंगल हो गया, तो ये साफ दिख रहा है कि 180 माइनस 30, सो दैट इज 150 डिग्री हो गया, प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10, तो 400 हो जाएगा, 400, बट दिस विल बी माइनस कॉस 30 डिग्री, है ना। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि कॉस 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये इसका वैल्यू आया, दिस इज 500, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 400 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, सो दैट इज 500 माइनस 200 √3, इसका रूट को माइनस किए और इधर बी को माइनस किए, तो दिस विल गिव ए माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो ए माइनस बी एक्चुअली इधर है और बी माइनस ए इधर है, लेकिन जब भी बोलेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, अब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों लेंथ लेकिन सेम है, तो ए माइनस बी का मॉडुलस इक्वल टू बी माइनस ए का मॉडुलस, हर केस में ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों का मॉडुलस हर केस में तुम्हारा सेम होगा, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट में होगा। फिर इसके साथ इसका एंगल अगर देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली ए माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज बी माइनस ए वेक्टर, तो ये दोनों में जो एंगल होगा दिस विल बी 180 डिग्री, एक उधर इधर, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस है कि अगर यहाँ पे ए माइनस बी करते हैं, तो माइनस बी मतलब बी को इधर कर दिए, अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, so this is actually magnitude of a vector minus b vector, क्योंकि b को हम लोग 180 डिग्री घुमा लिए हैं तो ये माइनस b हो गया। बट अगर ये लेंथ तो b ही है ना इसका, ये भी b था लेंथ, ये भी b है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में जब 90 डिग्री में दो वेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑल्सो √a² प्लस b, ठीक है। So this is a particular case where
जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है दो वेक्टर के बीच में, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब ये वाला लेंथ इज नॉट इक्वल टू दिस लेंथ, ये दोनों लेंथ लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल होगा ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ये कब होगा इक्वल, ये दोनों डायगोनल कब इक्वल होगा, जब इसको हम लोग धीरे 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 ये फॉर्मेट में लाएंगे। चीज तो समझ में आया कि बाकी कोई एंगल के लिए ये समझ लो 75 डिग्री है या कुछ भी है, 89 डिग्री भी हुआ तो नहीं होगा, ओनली फॉर 90 डिग्री ए प्लस बी ए माइनस बी का समान होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि ये जो है दिस इज एक्चुअली यहां से अगर जोड़ेंगे तो दिस इज ए वेक्टर, ये जो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है दिस इज एक्चुअली ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर लेकिन ये है। ठीक है, सिमिलरली यहां से इसको जोड़ेंगे तो ओ बी वेक्टर जो है वो ये है। तो ट्रायंगल रूल, वेक्टर का ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि दो वेक्टर ऐसे अगर तीन वेक्टर है, एक इधर और तीसरा इधर, तो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये वही पैरेललोग्राम लॉ से ही आ रहा है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ में ऐसे किए ना हम लोग, ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर को ऐसे था, लेकिन बी को हम लोग इधर भी ले सकते हैं क्योंकि दिस बी इज पैरेलल टू दिस बी। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज वेक्टरिकल इक्वल टू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसा होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर मतलब हो गया यहाँ से यहाँ प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। इसका मतलब ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या है, दिस इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड ओ ए वेक्टर क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, सिंपली क्या याद रखना है कि अगर हम लोग ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं बी से ए को माइनस करना पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बैठा देंगे यहाँ पे -2i के माइनस 5k माइनस 4k क्या। ठीक है, सो दिस इज ए बी वेक्टर, और अगर तुमको बी ए वेक्टर निकालना होगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर हम लोग बी ए वेक्टर निकालते हैं तो पी वी ऑफ लास्ट वाला पहले लेना है, पी वी ऑफ ए माइनस पी वी ऑफ बी। तो पी वी ऑफ ए माइनस पी वी ऑफ बी अगर हम लोग करेंगे तो एग्जैक्टली इसका एक तो माइनस साइन इसमें देने से जो चीज होता है वो चीज आ जाएगा। ठीक है, फिर भी करके एक बार देखते हैं। ए वेक्टर क्या है, 3 4 5, 5 minus 1, so this will give plus 4k का। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का मतलब ये होगा कि एक वेक्टर 180 डिग्री घूम गया है ना, ए बी मतलब इधर से इधर, बी ए मतलब एग्जैक्टली घूम जाता है। तो एक वेक्टर लाइन अगर घूम जाता है तो उसका क्या हो जाता है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ
बी ए वेक्टर। एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर के ऊपर में फेंक के देन मल्टीप्लाई करें, मतलब ये जो ए बी वेक्टर है इसका जितना सा कंपोनेंट एसी का ऊपर गिर रहा है, तो ए बी वेक्टर अगर इधर है और ये एंगल अगर थीटा है, तो ए बी का जो कंपोनेंट इसमें गिर रहा है, सो दिस लेंथ विल बी, ये ए बी है तो दिस लेंथ विल बी, अगर मान लेते हैं कि ए बी का समझ लो ए है, ए वेक्टर है, और ए सी जो है दिस इज सपोज बी वेक्टर, तो ये वाला लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली ए कॉस थीटा। फिर से वो आ गया इसका कॉस कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, यस। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर लिए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए ए कॉस थीटा के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई किए, या फिर यू कैन से दिस कि दिस इज सेम एज, पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये मेरा ए है, ये मेरा ए वेक्टर है विच इज ए बी, और ये मेरा सी वेक्टर, सॉरी हाँ ये ए सी है, बी वेक्टर है, एंड एंगल इज थीटा। तो चाहे तुम ए बी का कंपोनेंट को इधर फेंको, ए बी का प्रोजेक्शन को ए सी के ऊपर फेंक के फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर ए सी का जो कंपोनेंट है उसको ए बी के ऊपर फेंको। कंपोनेंट फेंकने का मतलब ही है कि यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो इसका मतलब यहाँ तक तो बी है, लेकिन सी का एक तो कंपोनेंट अगर हम लोग यहाँ तक फेंकने के बाद फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किए, तो ये वाला कंपोनेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, इधर जो फेंके उसका लेंथ हो जाएगा बी का कॉस थीटा। तो फिर बी कॉस थीटा के साथ ए को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कोई एक वेक्टर को कोई दूसरा वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन उसका लेके फिर मल्टीप्लाई करना। तो ये कहाँ पे काम में आता है, ये इस जगह में काम में आता है कि अगर समझ लो फोर्स मैं इधर दे रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है वो फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको फोर्स के तरफ लेना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स का जितना कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ काम कर रहा है उतना ही कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, एफ का कॉस थीटा इनटू एस, या फिर एस का कॉस थीटा इनटू एफ, तो दैट इज एफ एस कॉस थीटा। इन एनी वे दिस विल बी एफ एस कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को ये वाला रूल फॉलो करना है कि आई डॉट आई इक्वल टू मॉडुलस आई कैप का स्क्वायर होता है, ए इंटू ए एंड कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ए के साथ ए का एंगल 0 ही होगा, तो दैट विल गिव यू ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आई डॉट आई विल बी मॉडुलस आई का स्क्वायर, और आई का जो मॉडुलस है वो यूनिट है, 1 है, तो दैट विल गिव एक्चुअली 1। सिमिलरली जे डॉट जे विल गिव 1 एंड के डॉट के भी तुमको दे देगा 1। ठीक है, लेकिन दूसरा किसी भी आई डॉट जे हो तो इसमें एंगल होगा, आई के साथ जे का एंगल 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई इट विल गिव 0। जे डॉट के, इस तरह का कोई अलग चीज होगा तो दोनों परपेंडिकुलर जे के आई, ये सब डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। ठीक, A1 A2 और आई कैप डॉट आई कैप हो गया मॉडुलस आई का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो सिर्फ यही बचेगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इधर ये क्या बचेगा, इट विल बी ए वेक्टर का मॉडुलस एंड कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू A1 A2 अब ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? ए वेक्टर मतलब इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा A1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।